देखिए मैं आप लोगों को दिखाई कि मैं क्या थी, फिर क्या बनी और कैसे बनी, पर आज थोड़ा डिटेल्स बात करूँगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं वेट तो कम कर लिया, पर इसका साइड इफेक्ट्स क्या है वो मैं बताऊँगी। थोड़ा टाइम लग गया, एक्चुअली क्या है, एक तो बिज़ी बहुत हूँ, ऊपर से मैं ना अकेली सब कुछ करती हूँ ना, तो थोड़ा और टाइम ज़्यादा लगता है करके नहीं हो रहा है। तो मैं वेट कर रही थी कब ट्रीना आएगी, वो थोड़ा हेल्प कर देती है तो हो जाता है। तो आज ट्रीना आई है, मैं सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। हर एक चीज का ना साइड इफेक्ट होता है, वो एवरी एक्शन हैज रिएक्शन टाइप ये हो जाता है। तो मेरा भी प्रॉब्लम बहुत हुआ, पर मैं आपको बताती हूँ। इनिशियली मैंने जो डाइट किया था डाइटिशियन के पास जाके, उसमें मेरा कीटो डाइट था। कीटो डाइट इज नो कार्ब्स, कोई भी कार्बोहाइड्रेट आप नहीं खा सकते हो। लेकिन उन्होंने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक एज के बाद थोड़ा मुश्किल होता है कम करना, उन्होंने भी मुझे ये कहा था, पर जब उन्होंने देखा कि मेरा हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा था कम, फिर उन्होंने मुझे थोड़ा सा अलाउ किया था कर्ब्स लेना, पर ओनली राइस। उन्होंने मुझे गेहूं मतलब रोटी बिल्कुल बंद कर दिया था, और मैं बचपन से रोटी खा के बड़ी हुई, रोटी मेरा चावल से भी ज्यादा पसंद है, पर ठीक है मैंने बंद कर दिया। तो मैं थोड़ा सा कब्ज लेती थी और बहुत जल्दी मेरा काम भी हो गया था। पर 1.5-2 साल मैंने बिल्कुल रोटी नहीं खाई। उसके बाद जो हुआ, आज भी अगर मैं रोटी खा लेती हूँ कभी, तो मेरा हल्का एक पेट में पेन होता है। मतलब ये है कि आपका बॉडी को अगर आप कोई भी चीज टोटली स्टॉप कर दो, तो वो फिर से एक्सेप्ट करना बॉडी को प्रॉब्लम होता है। ये भी ध्यान में रखिए। मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज ना टोटली स्टॉप मत करिए, कम कर दीजिए, पर थोड़ा थोड़ा वो आदत रखिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। उस टाइम बहुत कम हुआ था, एंड फिर जब सेकेंड टाइम हुआ था ना मेरा, तो मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया था। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड सिस्टम। उसमें यह है कि 16 घंटे का गैप होना चाहिए। 7 बजे तक खा लो, फिर नेक्स्ट डे 11 बजे आप खा सकते हो। पर मेरा ये है कि मेरा 7 बजे तो खा के मैं 10 बजे सोती नहीं थी, 3-4 बजे मैं सोने जाती थी। तो उस टाइम मुझे इतना भूख लगता था और मैं पानी पीती थी, विच इज वेरी बैड। क्योंकि भूख अगर आपको लग रहा है और आप खाली पानी पी रहे हो, उससे कुछ नहीं होने वाला था। उस टाइम मुझे कुछ हल्का और लिक्विड लेना चाहिए था, मे बी मिल्क, मे बी ग्रीन टी, जो भी ऐसा कुछ करना चाहिए था, जो मैंने किया नहीं। और डॉक्टर को भी ये पता नहीं था कि मैं इतना लेट सोती हूँ। मेन प्रॉब्लम ये है। तो वो होके मेरा जो हुआ, वेट तो कम हुआ, काफी अच्छे से कम हुआ, एंड मैं बहुत खुश थी। पर एकदम से मुझे ना अनइजीनेस शुरू हुआ, डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ, पैल्पिटेशन, मतलब ऐसा लग रहा था अभी हार्ट अटैक होगा। अभी कुछ तो ऐसा हो रहा है जो हार्ट का प्रॉब्लम मुझे लग रहा था। तो मैं 3-4 बार इमरजेंसी में भागी, सबको बुला के आ जाओ भाई ऐसा हो रहा है। बहुत मुश्किल झेली मैं, क्योंकि मुझे एसिडिटी कैसा होता है, क्या क्या उसका सिम्टम्स है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो वो बहुत मैं उसमें डर गई थी और बहुत टेंशन में थी। फिर पता चला कि वो एसिडिटी मेरा शुरू हो गया, क्योंकि उतना गैप मेरा होता था। तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाती थी। तो ये जो सिस्टम है हमारा, उसमें एक्स्ट्रा एसिड अगर प्रोड्यूस हो जाए तो भी बहुत प्रॉब्लम है। दो मैं बायोसाइंस की स्टूडेंट हूँ, फिर भी मुझे उतना डिटेल्स में ये सब नॉलेज नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकली कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था। और ये सिस्टम के बारे में पढ़ा तो है थियोरेटिकली, पर अभी पता चल रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना उसमें काम चलता है, और हमें उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। एक टाइम में तो मैं खाली फ्राइड चिकन और कोल्ड ड्रिंक पे ही जीती थी, उसका इफेक्ट अभी हो रहा है। एनीवे, तो मेरा जो प्रॉब्लम शुरू हुआ, कम तो हुआ, पर ये जो एसिडिटी का शुरू हुआ, उसमें आप मानोगे नहीं, कैलकाटा में मैं जाती थी ना, उस टाइम मेरा एसिडिटी और ज्यादा होता था। मेरा 10 दिन में कैलकाटा में 3 किलो वेट कम हुआ, विच इज वेरी बैड। तो मैं तो डर गई थी नेचुरली, पर वो सब पता चल रहा था कि इससे हो रहा है। तो मैंने फिर उस पर काम करना शुरू किया, फिर बहुत पढ़ाई की, बहुत डॉक्टर से मिली, बात किया। अभी काफी कंट्रोल में है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी कि आप लोग एक तो अपना एज पे ध्यान दीजिए। अगर आप 50+ जैसे मैं हूँ, 60+ ऐसे हो, तो ये इंटरमिटेंट डाइट थोड़ा शायद आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, जैसे मुझे हुआ। पर यंग एज से अगर कोई लोग कर रहा है तो शायद इतना मुश्किल नहीं हो। पर जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा गैप मत दीजिएगा। अभी मेरा जो सिचुएशन है, मैंने एसिडिटी को काफी कंट्रोल किया, पर पूरा ठीक अभी भी नहीं हुआ। स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग एंड फाइटिंग
with that problem. बट अभी मेरा ऐसा है कि 2-2.5 घंटे में मुझे कुछ खाना पड़ रहा है। मतलब मैं खाली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसा नहीं चलता है मुझे। एवरी 2 मील के बीच में भी मुझे कुछ लेना पड़ता है, तो मैं बेटर रहती हूँ। पर ये सब काफ़ी टाइम के बाद खुद पे रिसर्च करके, तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट ये है ना कि खुद को पहचानो। आपको क्या करना है, आपका बॉडी क्या एक्सेप्ट करता है, ये सब ध्यान में रखते हुए आप ये चीज़ करिए। और एक बात कि खाली डाइट पे नहीं होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, डाइट का मतलब भूखा रहना बिल्कुल नहीं है। सिलेक्टिव फूड आपके लिए जो अच्छा चीज है वो खाना है और बॉडी को खाना देना है, पर क्या देना है वो सोच के देना है। पर मैं जो बोल रही थी कि खाली डाइट से काम नहीं होता है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। दोनों साथ में करेंगे ना तो काम होगा। तो मैं जैसे मॉर्निंग 1 घंटा योगा करती हूँ रोज, और इवनिंग में मैं रोज कर नहीं पाती हूँ बिकॉज आई एम सो बिजी। पर मेरा ऐसा है कि मैं बहुत एक्टिव हूँ ना, मेरा डांस क्लास चलता है, तो मैं क्लास में मूवमेंट मेरा चलता रहता है। तो आप लोग ऐसा करिए, जो लोग इतना फिजिकली एक्टिव नहीं हो, आप लोग मॉर्निंग योगा करिए आधा घंटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। शुरू में तो 10-15 मिनट से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे ज्यादा करते रहिए। पर शाम को भी एक बार वॉक पे चले जाइए, जो बेस्ट है एक्सरसाइज, जिसमें कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं कि ये करो तो वो हो सकता है, वो करो तो ऐसे बहुत कुछ है। एक्सरसाइज भी गलत करेंगे तो भी प्रॉब्लम होता है। तो नॉर्मल वॉक पे चले जाइए। और एक बात है, एवरी मील के बाद, स्पेशली लंच एंड डिनर के बाद, लेडीज को मैं स्पेशली बोल रही हूँ, आप लोग घर पे ही, बाहर जाने का भी जरूरत नहीं है। खाने के बाद 5 मिनट बैठिए, फिर 10 मिनट ना, जैसे टहलना कहते हैं, इट्स नॉट वॉक, प्रॉपर वॉक, भाग भाग के जाना नहीं है। घर के अंदर ही 10 मिनट मूव करिए, खाली हल्का सा चलते रहिए, उससे भी बहुत सिस्टम अच्छा काम करता है। पानी ज्यादा पीजिए। ये सब बेसिक नॉलेज तो सबको है आजकल, सबको मतलब गूगल है, एआई है, आजकल सबको सब पता है। पर सब कुछ सबको सूट नहीं होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ। खुद को पहचानिए, अपने बॉडी के हिसाब से काम करिए। एंड आजकल ऐसे है ना, मैं बोल रही हूँ कि हमारे जैसे एजेड लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, आजकल यंगस्टर्स को भी हो रहा है, बिकॉज फूड क्वालिटी इज वेरी बैड, नेचर का हाल बहुत खराब है। इसीलिए सबको थोड़ा सा पहले से केयर करना है और खुद को मेंटेन करना है। अगर आप अच्छे रहोगे तो डेफिनेटली आप सबको अच्छा रख भी पाओगे। अच्छा, मेरे पास कुछ लोगों को मैसेज भी आया कि आप कैसे फिर ऐसे हो, मेरा हमारा तो 15 kg हुआ, उसके बाद नहीं हो रहा है। कोई कह रहे हैं और 5 kg करना चाहती हूँ, पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है ये नहीं है। अगर आपको ऐसा है कि आपको आधा घंटा आप कर रहे हो या इतना खाना आप खा रहे हो और यहाँ तक हुआ, थोड़ा और करना है, तो थोड़ा सा और एफर्ट लेना है। लेकिन बार बार बोल रही हूँ, खुद के बॉडी को जान के करिए, जबरदस्ती कुछ मत करिए, थोड़ा सा उसको बढ़ाइए। मैं एक बात बताती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने एक बार डॉक्टर को कहा था कि मैं रात को एक ही रोटी खाती हूँ, फिर भी कम नहीं हो रहा है, तो क्या करूं। उन्होंने एकदम क्लियरली जवाब दिया, एक खा के नहीं हो रहा है तो आधा खाइए। तो ऐसे वाला बात है कि आपको अगर और कम करना है तो एक्सरसाइज और डाइट दोनों ही थोड़ा थोड़ा और बढ़ाइए। मेन है हिम्मत मत हारिए, आपको गोल रखना है और करना है। इंसान नहीं कर सकते ऐसा कोई काम नहीं है, आपका भी हो जाएगा, लेकिन आपको करना है। बहुत लोगों को मैंने सुना, अरे नहीं हम तो ये सब सब करते हैं भाई, पर कुछ नहीं होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो आपको खुद को तसल्ली दे रहे हो आप कि आप कर रहे हो, पर एक्चुअली आप कुछ नहीं कर रहे हो। अगर करोगे तो डेफिनेटली होगा। आई थिंक जैसे कुछ लोगों ने पूछा, इसलिए मैं इतना बोल रही हूँ कि अगर आप चाहो पर प्रॉपर वे में करिए, नहीं तो मेरा जैसे प्रॉब्लम होगा। बहुत प्रॉब्लम मैं बहुत झेल रही थी 1.5 साल से, अभी थोड़ा सा कंट्रोल में आया। अभी भी मैं ये नहीं बोल सकती मैं 100% सही हूँ, मेरा अभी भी चल रहा है, लेकिन मैं वो समझ के अपने हिसाब से धीरे धीरे कर रही हूँ। और खुद को जानने का ना, आपको बहुत ध्यान देना है खुद पे। जैसे मैंने किस तरह से जाना कि मैं अगर ये खा रही हूँ तो आज कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या, अगर सेम प्रॉब्लम मेरा उस दिन भी हुआ आज भी हुआ, तो मैं क्या खाई थी, क्या कॉमन थिंग था, उसको निकालना है। क्योंकि मेरा बचपन में ना खसखस से एलर्जी हुआ था, तब डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि आप खुद ऑब्जर्व करो कब का पेन हो रहा है, उस दिन क्या खाए थे। इस तरह से मैंने निकाला कि मुझे खसखस से एलर्जी है। तो अभी भी मैं वही करती हूँ, कुछ खाने के बाद जिस दिन मुझे प्रॉब्लम होता है तो मैं पूरा
ऐसे करती हूँ। बेस्ट है अगर आपके पास टाइम है ना, आप लिखना शुरू करो तो आप आराम से हो जाएगा। फिर वो चीज को आप दूर रखो, क्योंकि आपके खुद को बॉडी को पहचानना बहुत जरूरी है और उस हिसाब से आपका डाइट होना भी बहुत जरूरी है। आप लोग भी कोशिश करिए, डेफिनेटली हो जाएगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं अपने हिसाब से जितना मुझे पता है डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। आप लोग बहुत खुश रहिए, बहुत जल्द मिलूंगी, बाय।